हे गाइस। सो आज हम शुरू करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की एक नई प्रॉब्लम। जो आज प्रॉब्लम देखे जाएंगे हम वो है यूटोपियन ट्री। हैकर रैंक जो प्लेटफॉर्म है उस पे ये प्रॉब्लम है। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर अगर इजी पोर्शन में सिलेक्ट करेंगे तो यूटोपियन ट्री इज वन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसका स्कोर आई थिंक 20 के लेवल डिफिकल्टी है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो डिफिकल्टी लेवल है दैट इज इजी एंड मैक्सिमम स्कोर इज 20 अगर आपके सारे टेस्ट केसेस पास होते हैं तो। राइट, तो हम इस प्रॉब्लम को समझेंगे, इसका सॉल्यूशन तो ऑब्वियसली बनाएंगे ही, ड्राई रन करेंगे, प्रॉब्लम को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं और लॉजिक कैसे डेवलप करते हैं वो दोनों चीजें सबसे पहले सीखेंगे। उसके बाद अपने लॉजिक जो हमने बनाया है उसको कोड कैसे करते हैं, और जितनी भी प्रॉब्लम्स हम करेंगे हैकर रैंक पे दैट विल बी इन सी, बिकॉज जो बीटेक फर्स्ट ईयर या बीएससी के या एमएससी के स्टूडेंट्स होते हैं या बीटेक फर्स्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें सी तो जरूरी सिखाई जाती है आजकल। हाँ, सी प्लस प्लस जावा भी सिखाई जा रही है, दैट इज फॉर आईटी। तो थोड़ा बहुत ही बेसिक डिफरेंस होता है, लेकिन हम सी में करेंगे ताकि आपके बेसिक लॉजिक्स बन सके। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में होते हैं उन्हें यूज करते हैं, लेकिन हम मोस्टली बेसिक्स से चलेंगे ताकि आपके दिमाग में लॉजिक्स डेवलप हो, रादर देन यूजिंग अ डायरेक्ट इनबिल्ट लाइब्रेरी यूज करने से अच्छा है कि हम खुद बनाएं। क्योंकि अगर हम खुद बनाने की कोशिश करते हैं और वो बन जाती है तो एक तो इंटरनल जो हैप्पीनेस होती है वो तो है ही, लेकिन जो आप इंटरनल लॉजिक सीखते हैं उससे नई चीजें भी आप कभी डेवलप कर सकते हैं, जो कि जो कंपनीज हैं वो आपसे एक्सपेक्ट करती हैं कि प्रॉब्लम कोई भी आ सकती है तो उसे कैसे सॉल्व करें। इसलिए लॉजिक बिल्डिंग एक इंपॉर्टेंट है रादर देन गोइंग विद इनबिल्ट फंक्शंस। वो इनबिल्ट फंक्शंस ही अगर आप बनाएं तो बहुत बेहतर। राइट, सो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लेंगे, इजी प्रॉब्लम्स लेंगे। ये जो वीडियोस हैं ये किसी भी लेवल का जो स्टूडेंट है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जंप इन कर रहा है उनके लिए है, ताकि देर आर वेरियस वीडियोस ऑनलाइन, डायरेक्ट सॉल्यूशंस भी मिलते हैं, एडिटोरियल्स में आप जा सकते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे प्रॉब्लम सबमिशन लीडर बोर्ड डिस्कशंस एडिटोरियल। तो एडिटोरियल में आप जाएंगे तो एडिटोरियल सीधा पढ़ सकते हैं, डिस्कशन में जाएं हर लैंग्वेज के डिफरेंट डिफरेंट आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, लेकिन डायरेक्टली सॉल्यूशन पे जंप करने से आप ज्यादा कुछ नहीं सीखते। जबकि अगर आप खुद डेवलप करेंगे अपना लॉजिक तो दैट विल बी फार बेटर। राइट, सो ये था एक डिस्क्लेमर। सो नाउ विल जंप ऑन टू द प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन क्या है गाइस, द यूटोपियन ट्री है एक, ठीक है, वो हर साल 2 साइकिल्स में चलता है, पहले समर फिर विंटर। समर में है जो वो जो सैपलिंग है वो पहले हम 1 मीटर का जो सैपलिंग है वो हम इंसर्ट करते हैं धरती में। ठीक है, और वो जो समर में वो डबल हो जाती है उसकी हाइट, और विंटर में उसकी हाइट सिर्फ 1 मीटर ही बढ़ती है। ओके, तो हमें ये प्रॉब्लम दी हुई है। तो अगर हमें यह बता दिया जाए कि नंबर ऑफ साइकिल्स हैं, जो मान लीजिए एन है वो नंबर ऑफ साइकिल्स हैं, साइकिल्स माने एक साइकिल समर फिर अगला साइकिल विंटर, फिर अगला साइकिल समर फिर अगला साइकिल विंटर। अगर हमें नंबर ऑफ साइकिल्स दे दिए जाएं और हमने ये पता करना है कि अगर हमने 1 मीटर का जो सैपलिंग है वो इंसर्ट किया धरती में, राइट, तो आफ्टर देन दैट नंबर ऑफ साइकिल्स उसकी हाइट कितनी बढ़ जाएगी। ओके, तो ये बेसिक क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ साइकिल्स दिए हुए हैं इनपुट में, और आउटपुट क्या देनी है हमें, हमें आउटपुट देनी है हाइट ऑफ द ट्री आफ्टर दैट नंबर ऑफ साइकिल्स। और इनिशियली हम कितनी हाइट का सैपलिंग जो सो कर रहे हैं बीज रहे हैं वो कितना है, वो 1 मीटर का है। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम। अब जब मान लीजिए ये सॉल्यूशन है तो हमें क्या दिया हुआ है, एक एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है कि जो पीरियड है अगर 0 मतलब कि 0 मंथ 0 साइकिल है तो हाइट क्या है 1, क्योंकि हाइट 1 मीटर का तो हमने वो सैपलिंग मतलब सो ही किया था। राइट, और अगर एक साइकिल हो जाता है मतलब पहले समर आ गई, अगर समर साइकिल हो जाता है तो वो डबल हो जाएगा उसका साइज, 1 मीटर था तो 2 मीटर हो जाएगा। अगर 2 साइकिल्स आ गए समर और विंटर, एक समर में कितना हुआ डबल हुआ, और विंटर में कितना हुआ 1 मीटर बढ़ा सिर्फ, तो 3 मीटर हो गया। 1 मीटर का बोया था तो समर में कितना डबल हो गया 2 मीटर हो गया, और 1 मीटर मैंने विंटर में ऐड किया तो 3 मीटर हो गया। सो दिस इज दी प्रॉब्लम। ओके, तो अगर मुझे नंबर ऑफ साइकिल्स 5 दे दिए जाएं तो हाइट क्या होगी 14 होगी। कैसे होगी, लेट मी एक्सप्लेन यू। नाउ विल बी मूविंग ऑन टू एनआई बोर्ड। तो यहां पे मैं आपको समझाता हूं कि मान लीजिए 5 मेरा है जो, होल्ड ऑन गाइस। ओके,
गाइस अगर मेरा जो n है वो 5 है, ओके, मींस 5 साइकिल्स, ओके, तो 5 साइकिल्स हैं, तो इन 5 साइकिल्स में क्या होगा, फर्स्ट साइकिल, सेकेंड साइकिल, थर्ड साइकिल, फोर्थ साइकिल एंड फिफ्थ साइकिल। फर्स्ट साइकिल मेरा क्या होगा गाइस, फर्स्ट साइकिल होगा समर, फिर सेकंड साइकिल क्या होगा, विंटर, एक साल पूरा हो गया, अगले साल में फिर समर होगी, अगले साल में फिर विंटर होगी और फिर समर होगी, राइट। ये है अगर एन मेरा 5 है, ओके, एन मेरा 5 है तो 5 साइकिल्स हैं। तो अगर मैंने एक जो मीटर है उसका जो सैपलिंग है मैंने सो किया था, बीजा था, ठीक है, तो फर्स्ट साइकिल में वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट साइकिल में हो जाएगा वो डबल, डबल उसकी हाइट हो जाएगी क्योंकि समर है, यहाँ पे समर है तो उसकी हाइट हो जाएगी डबल, तो 1 मीटर तो 2 मीटर हो गया। और विंटर में क्या होगा, एक ऐड हो जाएगा प्रीवियस में, तो 2 थी पहले यहाँ पे हाइट, अब कितनी हो जाएगी हाइट, 3 हो जाएगी। अब अगली समर में फिर क्या होगा, डबल हो जाएगी हाइट, 6 हो जाएगी। फिर अगली विंटर में क्या होगा, एक ऐड हो जाएगा, इसमें एक ऐड हो जाएगा, दैट इज 7। और अगली समर में क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा, ठीक है, तो 14 हो जाएगा। तो अगर मैं आपको बताऊं कि यहां पे देखिए आप ध्यान से, पीरियड क्या है, पीरियड अगर 5 के अंदर देखेंगे तो हाइट कितनी आ गई 14, और हमने कितनी निकाली थी हाइट, हमने भी निकाली है हाइट 14, राइट। तो दिस इज द बेसिक लॉजिक। अगर अब आपने प्रॉब्लम को समझ लिया है कि आफ्टर 5 साइकिल्स, जो समर विंटर के साइकिल्स हैं दो दो के, उसके अंदर आफ्टर 5 साइकिल्स अगर 1 मीटर का सैपलिंग हम इंसर्ट करते हैं तो 14 विल बी द हाइट ऑफ द ट्री, ओके। तो हमने इसका लॉजिक को कोड करना है, तब कोड कैसे किया जाए। तो गाइज एक और बात, इस प्रॉब्लम का जो मैं सॉल्यूशन वीडियो में तो समझा ही रहा हूं, ड्राई रन भी आपके सामने कर ही दिया है, और कोड का भी हम ड्राई रन करेंगे, लेकिन इसका जो कोड है वो भी मैं गिटहब पे डाल दूंगा, ठीक है, अगर आपको जाके देखना है आप देख सकते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है कि डायरेक्टली सॉल्यूशन पे जंप करना, उसे कॉपी पेस्ट करके अपनी रैंकिंग बढ़ाना किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। यू मस्ट लर्न, ठीक है, कि आखिरकार आप कितने ही सॉल्यूशंस कॉपी पेस्ट कर लोगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं। जिस दिन आप इंटरव्यू में बैठोगे वो आपको एक प्रॉब्लम देंगे, उसका कोड आपको खुद ही लिखना है, ठीक है। तो इसलिए लर्निंग इज इंपॉर्टेंट रादर देन कॉपिंग द कोड, लेकिन आप रेफर कर सकें इसलिए मैं आपको कोड दे रहा हूं। अदरवाइज अगर मैं कोड नहीं भी दूंगा, देयर आर मल्टीपल कोड्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, स्टैक ओवरफ्लो, या इधर ऑन यू कैन गो। सो एज आई वाज सेइंग कि डायरेक्टली कोड पे जंप करने से जस्ट रेफर द कोड अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, बट क्रिएट योर ओन कोड, ठीक है। मैं सी लैंग्वेज में कोड कर रहा हूं ताकि सारा लॉजिक आपको क्लियर रहे, ओके। सो अब सबसे पहले गाइस हम देखेंगे कि हम जब हमने कोड किया है दैट देयर आर दीज साइकिल्स, ओके। तो एक और बात जो मैंने आपको समझानी है, अगर आप पहली बार हैकर रैंक पे गए हैं, सो यू कैन सी यहाँ पे इनपुट फॉर्मेट, कंस्ट्रेंट्स की बात बाद में करेंगे, वैसे ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर टाइम लिमिट आपको देखना है या आपको कौन सा डेटा टाइप यूज करना है, अगर काफी बड़ी इनपुट्स हैं तो लॉन्ग लॉन्ग इंट पे जा सकते हैं, या प्रिसीजन वाइज है तो फ्लोट पे जा सकते हैं, तो दैट इज अ सेपरेट केस। अभी हम देखेंगे, हमने प्रॉब्लम को समझा, अब हम सैंपल इनपुट देखेंगे कि देयर आर 3 टेस्ट केसेस। जो ये पहली 3 है ना, इसका क्या मीनिंग है, देयर आर 3 टेस्ट केसेस, ओके। सो ये पहला टेस्ट केस है कि अगर एन हमारा जो 0 है, मतलब कि जो साइकिल है वो 0 है, कोई साइकिल ही नहीं है, तो हाइट कितनी होगी, ऑब्वियसली 1 मीटर होगी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे पीरियड था 0 और हाइट कितनी है 1, ओके। देन क्योंकि 1 ही हमने शो किया था, अब यहाँ पे क्या है, अगर पीरियड 1 है मतलब एक समर आ गई, समर से स्टार्टिंग है, एक समर आ गई, 1 मीटर का हमने सैपलिंग शो किया था, अब कितनी होगी उसकी हाइट 2 हो जाएगी, तो आउटपुट क्या आ गया, 2 आ गया। और अगर n इक्वल टू 4 है तो आउटपुट कितना आ गया, 3 आ गया, मतलब 3 साइकिल्स हो गए, समर विंटर समर। पहले समर में डबल हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, विंटर में कितना हो जाएगा, समर विंटर ऐसे होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, दैट इज सॉरी 3 हो जाएगा विंटर में, फिर उसके बाद उसका डबल हो जाएगा 6, और उसके बाद उसमें एक ऐड हो जाएगा फॉर फोर्थ विंटर, जो फोर्थ सीजन होगा वो विंटर का होगा, तो उसमें 7 हो जाएगा, राइट, हाइट। तो ये बेसिकली हमने कोड करना है।
ओके, तो ये बनाना है। वैसे तो मैंने यहाँ पे कोड कर ही दिया है, ठीक है। अगर आप कोडिंग पे जाना चाहें, दिस इज दी बेसिक फंक्शन, जो हमने बेसिक फंक्शन लिखना होता है। हैंकर रैंक पे गाइस बॉयलर प्लेट कोड जो होता है, बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है कि जो इनपुट कैसे लेनी है, आउटपुट कैसे डिस्प्ले होगा, वो सारा ये खुद करके देते हैं आपको, ठीक है। रीडिंग द लाइन, कैसे स्ट्रिंग फॉर्मेट करना, वो सारा खुद करके देते हैं। आपको एक मेन फंक्शन डिजाइन करना होता है, जैसे कि यूटोपियन ट्री का जो ये फंक्शन है, सिर्फ ये फंक्शन आपको डिजाइन करना है, ये वाला जितना सिलेक्टेड पोर्शन है। तो आपको एक फंक्शन दे दिया जाएगा यूटोपियन ट्री, इनपुट आपको आ जाएगी, आपने जस्ट आउटपुट डिस्प्ले करना है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, राइट। सो ये जो कोड है मैं आपको गिटहब पे दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद इसको अब लिखेंगे कैसे, वो हम देखते हैं, राइट। सो नाउ मूविंग ऑन टू एनआई बोर्ड। ओके, तो यहाँ पे हम ड्राई रन कर लेते हैं, राइट। तो हमें क्या था गाइस, पीरियड दिया हुआ है, सॉरी फॉर माय बैड हैंड राइटिंग, एक्चुअली वेरी बैड। पीरियड दिया हुआ है और ये हाइट है, और 0 1 2 3 4 5, राइट। और अगर 0 है साइकिल हमारा, तो हाइट कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि 1 ही शो किया था। अगर एक समर आ गई है तो हाइट 2 हो जाएगी, और अगर 2 सीजन समर और विंटर आ गए तो हाइट 3 हो जाएगी, और अगर समर विंटर समर आ गए हैं तो हाइट 6 हो जाएगी, और अगर समर विंटर आ गए तो 7 हो जाएगी। अगर 5 सीजन समर विंटर समर, तो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इसके आगे एन आपको कुछ भी दिया हुआ है, दिस इज माई एन। ओके, और ये है मेरी हाइट, ठीक है, ये मेरी हाइट है। तो हमें हाइट फाइंड करनी है पीरियड देके, राइट। तो मान लीजिए मेरा एक फंक्शन है, यूटोपियन ट्री करके एक फंक्शन है, इसमें मेरा क्या है, एन इनपुट आ गई, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले हमने सबसे पहले तो नंबर ऑफ पीरियड्स काउंट करने, और ध्यान से देखिए इस इनपुट को। अगर तो मेरा जो पीरियड है वो ऑड है, 1 3 5 है जो, ठीक है, ठीक है। अगर ये ऑड है तो इसमें क्या हुआ, इसमें डबल हो रहा है हाइट। हाइट जो है वो प्रीवियस हाइट से, पीएच कर लेते हैं, प्रीवियस हाइट से डबल हो रहा है। और अगर इवन है, ठीक है, इवन है, तो उसमें उस केस में क्या हो रहा है गाइस, उस केस में जो भी मेरी प्रीवियस हाइट है उसमें एक ऐड हो रहा है। अगर केस है इवन का, इवन नंबर ऑफ साइकिल, इवन नंबर माने ये ऐसे नहीं कि सॉरी ये वाला 2 है 4 है, तो ये मेरा इवन नंबर है, राइट। तो इनको सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एन को देखना पड़ेगा कि एन क्या है। एन इज द नंबर ऑफ साइकिल्स, और उसमें कितने इवन बनेंगे कितने ऑड बनेंगे ये भी देखना पड़ेगा। और हमने एक केस यहाँ पे जो बेस केस है गाइस, बेस केस होता है, बेस केस जीरो वाला नहीं लिया कि अगर पीरियड जीरो है तो क्या वो इवन में काउंट होगा ऑड में काउंट होगा। गाइस अगर बेस केस जीरो है, इसको अलग ले लेंगे कि इफ एन इक्वल टू जीरो, जो हमारा पीरियड है वो जीरो है, देन हाइट बस 1 आ जाए, एंड दैट्स ऑल, मैटर क्लोज, ठीक है। ये हमारा बेस केस हो गया। तो हमने दोनों चीजें कोड करनी है। तो कोड मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, फिर ट्राई रन करके देखते हैं। हर एक चीज, हर एक लाइन आपको समझ आनी चाहिए। सो ओके, सो यहाँ पे देख रहे हैं यूटोपियन ट्री का फंक्शन है, उसमें मैंने एन लिया है जो कि नंबर ऑफ साइकिल्स है। देन मैंने एक सम ले लिया 1। क्यों 1 लिया है गाइस, ठीक है। मान लीजिए अगर 0 भी ले लेता, 1 क्यों लिया, क्योंकि 1 जो मीटर है, सैपलिंग है, जो वो बेस केस उन्होंने दिया हुआ है कि जो 1 जो है वो 1 मीटर का ही बीजा जाता है। यहाँ पे देखिए, a utopian tree sapling with 1 with a height of 1 मीटर, इनिशियली 1 मीटर का सैपलिंग का हाइट होता है, ठीक है। तो हम इसे 1 लेके मान चल रहे हैं। नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू कोड, ठीक है। इसलिए मैंने जो इंट सम है वो 1 लिया है।
उसके बाद मैंने एक लूप चलाने के लिए आई की इंट आई एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, यू कैन नेम इट एनीथिंग। उसके बाद क्या है, एक बेस केस लिया है, दिस इज माय बेस केस, ठीक है। इफ n इक्वल टू 0, बस सम को 1 कर दो, ठीक है गाइज। ये इंटीजर, एक और बात, ये इंटीजर टाइप का फंक्शन है और इन्होंने हमें कहा है कि एक वैल्यू रिटर्न करनी है जो कि यहां पे आएगी, जो बॉयलर प्लेट कोड है वो प्रिंट करेंगे ये वाला रिजल्ट, ठीक है। ये फंक्शन में इन्होंने n दे दिया है इनपुट लेके, और रिजल्ट को वो खुद प्रिंट करेंगे, उनका जो बॉयलर प्लेट कोड है। तो हमें उस फंक्शन से एक चीज रिटर्न करनी पड़ेगी जिसमें मैं सम रिटर्न करता हूँ। इंटीजर टाइप का मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है सम, और इसे मैं रिटर्न करूंगा इन द एंड आफ्टर प्रोसेसिंग दिस ओवरऑल कोड, ओके। नाउ अब क्या है कि अब हमने मान लिया एक बेस केस ले लिया कि अगर n 0 है, राइट। सूडो कोड यहां पे मैं आपको ड्राई रन कर देता हूं कि सॉरी, कि अगर मेरा जो n है वो इक्वल टू 0 है, तो सम क्या रिटर्न होना चाहिए, सम रिटर्न होना चाहिए 1, दैट्स ऑल, मैटर क्लोज, ठीक है। कि 1 एक हाइट आ गई, क्योंकि पीरियड तो 0 है, सैपलिंग मैंने 1 का शो किया था, तो 1 ही रिटर्न हो जाना चाहिए, ओके। तो ये वाला केस तो हमने कंप्लीट कर लिया, ये मेरा बेस केस हो गया। देन अगर n जो है वो 1 मतलब 0 से बड़ा है, मतलब ये वाली जो वैल्यूज हैं इन केसेस में, या इसके बाद कुछ भी केस हो सकता है, एक्स है कोई पीरियड, ठीक है। अगर वो 0 से बड़ा है तो अब हम सेकंड में ले लेंगे, इफ n इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, तो मैंने पहले क्या कहा था कि अगर, तो हमने एक फॉर लूप चलाया था, ठीक है। फॉर लूप चलाया आई का, आई को मैंने मान लिया n, ठीक है। या मैं माइनस भी कर सकता हूँ या 0 से भी लग सकता हूँ, मान लीजिए 0 से चलते हैं, ठीक है। आई को मान लिया 0, या आपको यहां पे अगर मैं दिखाऊं, ओके, तो आई को मैंने मान लिया 1, ठीक है। शुरू से मैंने 1 से ले लिया है, और 1 माने क्यों लिया 1 से, यहां पे ध्यान से देखिए, देखिए स्टार्टिंग में आई को हमने यहां पे 1 लिया है, दिस इज माई आई, ठीक है। आई को मैंने 1 से लिया है, तो अगर आई यहां पे मेरा 1 है, और आई मेरा कहां तक जाएगा गाइस, आई मेरा जाएगा n तक, ठीक है। आई मेरा जाएगा n तक, तो लेस देन इक्वल टू हो गया, n क्या है मेरा यहाँ पे 5 है मान लीजिए, ठीक है। और i प्लस प्लस, ये मेरा लूप अब कहां तक चलेगा, ये मेरा लूप चलेगा 1 to 5 तक, 1 2 3 4 5, ओके। अभी ये वैल्यूज i की वैल्यूज आ जाएंगी। अब इसके अंदर क्या किया हमने, मैंने दो कंडीशन रखी, समर और विंटर की। समर में क्या होगा, अगर हम मुझे पता करना है कि ये समर है, तो समर कैसे पता चलेगा, समर होगा ऑड फंक्शन जो हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है। तो ऑड कैसे पता करेंगे गाइस, हम यहाँ पे यूज करेंगे मॉड फंक्शन, ठीक है। तो जो भी मेरा आई है, अगर उसे मैं मॉड करता हूं 2 से, और वो नॉट इक्वल टू 0 आता है, मतलब कि जो रिमाइंडर है, कोई भी मेरा आई है, मान लीजिए 1 है, 1 को मैं मॉड करता हूं 2 से, तो वैल्यू क्या आती है, वैल्यू आती है 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो इट मीन्स इट इज ऑड फंक्शन, रिमाइंडर है जो वो 0 नहीं आता, इट मीन्स इट इज ऑड। और अगर ऑड है, तो मुझे, अगर ऑड है, मैंने पता कर लिया कि दिस इज माई ऑड, ठीक है। तो आउटपुट क्या हो जानी चाहिए, आउटपुट हो जाना चाहिए जो भी मेरा सम था, सम क्या था 1, सम में क्या था यहाँ पे 1, तो सम क्या हो जाना चाहिए, डबल हो जाना चाहिए, जितना भी मेरा सम है। तो डबल के लिए मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, या आप अगर बिट मैनिपुलेशन करना चाहें तो लेफ्ट बिट 1 शिफ्ट कर सकते हैं सम की, डबल करने के लिए मैंने आपको दो मेथड्स बता दिए, और आइए, ठीक है। बिट मैनिपुलेशन से भी समझा दिया, या डबल सिंपली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर बिट मैनिपुलेशन करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो बिट लेवल पे होता है और उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम होती है, ओके। और अगर मेरा आई है जो वो इवन है, मान लीजिए इस केस में ये जो आई मेरा 2 है, ठीक है,
तो 2 को जब मैं मॉड करता हूं 2 के साथ तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 2 डिवाइड बाय 2 देयर इज नो रिमाइंडर, 2 1s are 2, देयर इज नो रिमाइंडर, 0 इज रिमाइंडर, तो इट मींस इट इज अ ऑड नंबर, ओ सॉरी इवन नंबर। तो अगर इवन नंबर है तो आउटपुट क्या आना चाहिए, जो भी मेरा सम था उसमें 1 ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जो सम था प्रीवियस, जो मेरा सम है दैट इज सम प्लस क्या आ जाना चाहिए, एक ऐड हो जाना चाहिए, तो वो ये ऐड हो गया। तो ऐसे ही गाइज ये लूप चलता रहेगा, ये इफ और एल्स इफ की कंडीशंस चलती रहेंगी और इन द एंड हमारे पास सम आ जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे इनिशियली ड्राई रन किया था। ओके, तो नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू द कोड। तो ध्यान से देखिए, जो मैंने आपको समझाया, बेस केस लिया n इक्वल टू 0, तो सम है 1, ठीक है। तो रिटर्न कर देंगे वो सम, रिटर्न कहां पे करेंगे, रिटर्न करेंगे यहाँ पे। ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे मैंने फंक्शन में रिटर्न कर दिया, ठीक है, लास्ट में ये कोड में जो भी आउटपुट आएगा वो रिटर्न हो जाएगा। कहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, रिजल्ट में। रिजल्ट कहाँ पे, रिजल्ट रहा यहाँ पे जो बॉयलर प्लेट कोड में, दिस इज माई रिजल्ट। ये हमें हैकर रैंक वालों ने बॉयलर प्लेट कोड लिख के दिए, हमें सिर्फ ये बेसिक फंक्शन लिखना है। उसके बाद अगर n बड़ा है, ठीक है, मान लीजिए n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5 है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे 1 से चलेंगे 5 तक, ठीक है, 1 से चलेंगे 5 तक, यहाँ पे चलेंगे 1 to 5 जो मेरा लूप है। उसके बाद क्या करेंगे, ऑड इवन देखेंगे, दैट इज जैसे यहाँ पे समर्स में क्या क्या आ जाएगा, समर्स में ये ऑड है, ठीक है, तो समर में 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे सम डबल होगा। और एल्सिफ में क्या आ जाएगा, जो मेरा इवन फंक्शन है, ठीक है, इवन को थोड़ा सा और बेटर कर लेते हैं, तो मेरा जो इवन फंक्शन है, तो विंटर में यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी 2 and 4, राइट। तो इवन में मैं +1 करूंगा और ऑड में मैं डबल कर दूंगा, दैट्स ऑल। जब ये फॉर लूप कंप्लीट होगा 1 2 3 4 5, आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 चलेगी, आई क्या चलेगा, आई चलेगा 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर उसके बाद ये लूप बंद हो जाएगा। तो जब 1 3 और 5 होंगे तो डबलिंग होगी, दैट इज 1 पे क्या होगा, 1 तो हमने शो किया था, तो 1 पे मेरी हाइट हो जाएगी, मैं आपको बताया था यहाँ पे, तो h इक्वल टू 1 पे मेरी हाइट हो जाएगी गाइस, डबल हो जाएगी 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो मैंने यहाँ पे समर में चलाया, ठीक है, तो यहाँ पे h क्या हो गया गाइस, h हो गया 2, और फिर उसके बाद क्या आ गया, मेरा आ गया इवन, ठीक है, 2 नंबर 2 यहाँ पे आ गया, नंबर 2, तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रीवियस सम में प्लस 2 + 1 दैट इज 3। फिर उसके बाद जो मेरा क्या कहते हैं n क्या आ गया, n आ गया 3, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये n की वैल्यूज हैं, यहाँ पे मैं आपके लिए बेटर कर देता हूँ, n इक्वल टू, अगर n 3 आ गया तो हाइट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, प्रीवियस हाइट कितनी थी 3, तो h क्या आ जाएगा 6, और अब n क्या आ गया, n आ गया 4, तो 4 है मेरा इवन, तो इवन में क्या होगा, एक प्लस हो जाएगा, तो h क्या हो जाएगा, प्रीवियस सम में, प्रीवियस सम था 6 जो कि यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा 7 हो जाएगा, और फिर उसके बाद गाइस n हो जाएगा 5 दैट इज ऑड, तो वो डबल हो जाएगा, तो प्रीवियस क्या था मेरे पास 7, तो h क्या है, डबल हो जाएगा दैट इज 14। तो 1 2 3 यहाँ पे 1 3 5 आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप 1 3 5 देख पा रहे हैं, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 और 4, ठीक है। तो ये वैल्यूज है, तो मेरी फाइनल जो सम है उसमें वैल्यू क्या आएगी 14, और वो 14 रिटर्न कर देगा। अगर आपको टेस्ट करना है कि ऐसे है भी, तो मैं एक टेस्ट केस ले लेता हूं और n की वैल्यू ले लेता हूं 5, तो कोड को रन करके देखते हैं, इट मस्ट बी रिटर्निंग 14, तो दिस इज माय आउटपुट 14, राइट। सो दिस इज द कोड, ये कोड का मैं आपको गिटहब पे शेयर कर दूंगा। और अगर आपको गाइज यहाँ पे देखना है कि जो इंटरनल टेस्ट केसेस हैं, सिर्फ 2 टेस्ट केस जो इनिशियल टेस्ट केसेस हैं उसमें टेस्ट करना है, तो देखिए दोनों ही सैंपल टेस्ट केस जो थे वो हमारे पास हो गए हैं, कि इनपुट जो था 2 टेस्ट केसेस थे, फर्स्ट टेस्ट केस इज 4 एंड सेकंड टेस्ट केस इज 3। तो फर्स्ट टेस्ट केस में अगर 4 मेरे नंबर ऑफ साइकिल्स हैं तो आउटपुट इज 7, अगर 3 नंबर ऑफ साइकिल्स हैं तो आउटपुट इज 6। ये मेरी आउटपुट है, योर आउटपुट जिसमें कहते हैं, और ये जो एक्सपेक्टेड असली जो रिजल्ट आना चाहिए था वो ये है, ठीक है। और अगर सबमिट कोड पे करते हैं तो जितने भी हिडन टेस्ट केसेस हैं वो भी टेस्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए 9 टोटल 10 टेस्ट केसेस हैं, हमारे सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। जो पहला और दूसरा टेस्ट केस है ये ओपन है, ये आप देख सकते हैं,
और यहाँ पे नंबर्स आ गए कि आपको 20 मार्क्स मिल गए हैं इसके, ठीक है, पास करने के। और जो भी हिडन टेस्ट केसेस हैं, जो ये लॉक है, ये हिडन टेस्ट केसेस का है, तो ये आपको टेस्ट केस नहीं पता लगेंगे, लेकिन हमने कोड ऐसा लिखा है कि वो भी टेस्ट केस पास हो गए, राइट। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो थैंक यू सो मच।